इस लेवल से अगर वो रिटेस्ट करेगा तो 30% हम लोगों को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक रिटेस्ट भी करता है तो अगर ब्रेकआउट करके ऊपर चला तो और पैसा मिलेगा, नियर बाय 50% के आसपास मिलेगा। पर अगर सिर्फ रिटेस्ट करता है तो ये स्टॉक हम लोगों को 30% के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बनते हुए दिख सकता है इस स्टॉक के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे बेस्ट 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में जो अच्छा खासा मूव करता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, इसके अंदर आप पोजीशन पर्पस के लिए भी स्टॉक उठा सकते हो और इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी आप स्टॉक देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले जो रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आता रहता है रिगार्डिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पर यहाँ पर देखिए, आप अगर स्टॉक मार्केट पे हो तो ज़रूर ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हम लोग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो है बेसिक, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो है आपका बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो इसको जाके आप लोग चेक कीजिए, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो इसके अंदर है, उसको देखिए, लर्निंग कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट पे किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देख लेंगे एक बार निफ्टी को, निफ्टी का क्या हाल है। और उससे पहले हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर। ठीक है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग निफ्टी को क्या कह रहा है निफ्टी। ये है हम लोग का मंथली का टाइम फ्रेम और मंथली का टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर था, ब्रेकआउट किया, देन अगेन एक रिटेस्ट किया, देन अगेन ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर अगेन मंथली कैंडल, मतलब इस मंथ में अगेन एक अच्छा खासा हाई अब तक मार चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट ऑल ओवर जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है, मतलब निफ्टी बुलिश है मंथली के टाइम फ्रेम पे। वीकली पे क्या हाल है निफ्टी का? वीकली पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पर रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, देन रिटेस्ट करने के बाद 3 वीक से, मतलब 3 वीक से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड मारने का कोशिश कर रहा है और वो मारता हुआ चला जा रहा है। 3 दिन से कंटिन्यू आप देखेंगे मार्केट ग्रीन में है, मार्केट अब तक रेड नहीं हुआ है। पर डेली के अंदर मार्केट रेड है। अगर मैं देखूँ तो डेली के अंदर मार्केट में कुछ आपको दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट रुकने का कोशिश किया। ये जो लेवल था ये जो लेवल था मार्केट के लिए, इस लेवल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेने का कोशिश किया पर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि बुल्स बहुत हैवी है, मार्केट को ऊपर लेके चले गए। पर डेली में आप एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आ नहीं रहा है। लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाला और ये वाला आया था, उसके बाद देखिए उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर, मतलब निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग ओके, तो पहला जो स्टॉक है हम लोगों का वो है हेवल्स। आप लोगों को याद होगा हेवल्स ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोगों के जो टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर सर्च करोगे हेवल्स के बारे में तो आपको दिखेगा, मैंने यहाँ पर बहुत बार हेवल्स के बारे में दिया हुआ है, बहुत बार मैं कंटिन्यू देता चला रहा हूँ कि हेवल्स में नज़र रखना। और ये रिसेंटली मैंने एक अपडेट दिया था यह बार कि हेवल्स कोई क्या बता सकता है ये वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है। तब मैंने यहाँ पर एक पोल डाला था, तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि फॉर ट्रैपिंग। देखो आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर था, मार्केट नीचे आ रहा था पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, और उसके बाद आज के दिन में आपको देखेगा मार्केट में 2% के आसपास अपसाइड मारा है हैवेल्स। बट हैवेल्स में क्यों इस वीक में भी मैं क्यों हैवेल्स को देख रहा हूँ उसको मैं एक बार दिखा दूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट किया है अभी के टाइम पे, ये कौन सा पैटर्न है मुझे एक बार कमेंट पर ज़रूर बताना ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पर कौन सा कैंडल है। देखो मैं सब इसको ना एक बार हाइड कर दूँ, यहाँ पर देखो तो एक बार कौन सा ये कैंडल बनाया हुआ है, कौन सा कैंडल है ये एक हैमर कैंडल। आपको दिखेगा नीचे के लेवल से अच्छा खासा इसके अंदर रिजेक्शन आया है, मतलब नीचे कौन है, बायर्स। और आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि इस जोन का जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ये जो लेवल्स था यहाँ पर करने के बाद मार्केट कंटिन्यू बुलिश है। यहाँ पर एक रेंज है, जिस रेंज का उसने ब्रेकआउट करके ऊपर चढ़ा है, उसी रेंज पे जैसे ही आया वहाँ पर उसको एक रिजेक्शन मिला है और रिजेक्शन कैंडल हम लोग को दिख रहा है। तो हैवेल्स के अंदर क्या हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। देखिए बाइंग के लिए हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, पर उसके लिए पहले कुछ लेवल्स को हम लोग यहाँ पर पहले देख लेंगे। पहला जो लेवल्स है मेरे लिए 1466 के ऊपर अगर हैवेल्स एक बार भी निकल गया तो मैं यहाँ पर पूरा बुलिश हो जाऊँगा। और मुझे जितना लग रहा है ये वीकली का टाइम फ्रेम है, जितने का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है,
जितने का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है लगभग 482, अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ से हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हैवेल्स जाते हुए दिख सकता है 1750 या फिर 1600 तक। मेरे लिए टारगेट बनेगा, क्योंकि मेरा एंट्री जो लेवल पे है, मेरा एंट्री है इस लेवल पर, और ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है जर्नल के अंदर। आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने ऑलरेडी, हम लोग एक जर्नल मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर हैवेल्स है, और हम लोगों का एंट्री हुआ है उसके अंदर 29 अगस्त को, बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट लगभग 1388 के आसपास, और अभी चल रहा है हैवेल्स 1427 या फिर 30 के आसपास चल रहा है अभी, लगभग 2% का अभी हम लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एंट्री लेना तो आप अबव द लेवल से एंटर कीजिएगा, जो कि हो जाएगा आपका 1465 के ऊपर ही आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आप लोगों का जो एसएल बन जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया है उस लेवल के थोड़ा नीचे, मतलब इस लेवल पर 1350 के आसपास आप यहाँ पर एसएल रख सकते हैं, और आप लोगों का टारगेट सिंपली हो जाएगा 1650 एंड 1700 का लेवल। मुझे जितना लग रहा है 2 लेवल आराम से हैवेल्स अचीव कर सकता है, क्योंकि हैवेल्स के अंदर पोटेंशियल है। बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद वो ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर मैं 1700 का लेवल देखूं, अगर इस लेवल से रुको मैं इसको एक बार साइड पे कर दूं, अगर मैं इस लेवल से देखूं 1700, लगभग 15-16% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है हैवेल्स के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हैवेल्स। आप देखो, आप अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर बात कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। पर मुझे दिख रहा है, हाँ, अगर ये ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये 1500 का लेवल का अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1600 एंड 1700 आराम से दिखा सकता है। पोटेंशियल है इसके अंदर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप देखोगे, बहुत दिनों के बाद एक रेंज के अंदर था, उसके बाद निकला है, तो अच्छा खासा मूव आते हुए एक स्टॉक के अंदर दिख सकता है, ठीक है। चलो, ये हो गया हैवेल्स का एनालिसिस। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है, देखो नेक्स्ट स्टॉक थोड़ा अटपटा सा ये नाम है, और आई थिंक इंटीरियर का काम करता है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन है जो हो, इसका नाम है इंटेलेक्ट। ये मैंने यहाँ पर नाम में लिख दूंगा, इसको आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। तो इंटेलेक्ट नाम का एक स्टॉक है जो है वीकली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बहुत अच्छा एक पैटर्न क्रिएट किया है। कौन सा पैटर्न है? हम लोग का जो नाम दिया हुआ है कौन सा है? चाइनीज कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, इसको याद रखना जो भी हो। यहाँ पर देखो एक पैटर्न क्रिएट किया है, बहुत अच्छा पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपको जिसपे ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक गया था 1000 पे, ठीक है, कितने पे गया था स्टॉक? स्टॉक ने हाई मारा है 1000 का, ठीक है। हाई मारने के बाद स्टॉक नीचे गिरा है, कहाँ तक गिरा है? स्टॉक नीचे गिरा है 400 तक। 400 से गिरने के बाद स्टॉक अभी ऊपर चढ़ रहा है। कहाँ तक ऊपर चढ़ रहा है? अभी ये 700 तक पहुँच चुका है, 700 तक पहुँच चुका है। अगेन अगर इस लेवल पे, जिस लेवल से वो ड्रास्टिकली गिरा था, देखो यहाँ पर ड्रास्टिकली सेल ऑफ आया, देन पुल बैक लिया, देन अगेन ये गिरा, और मार्केट घूम के उसी लेवल पे आया हुआ है, तो मे भी हो सकता है जो सेलर्स यहाँ पे थे, अब ये सेलर्स आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। पर क्योंकि ये इस लेवल को आके अप्रोच कर रहा है, तो सेलर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत डर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, मतलब 750 के ऊपर अगर ये स्टॉक एक बार भी निकलने का दिखा के अगर निकल रहा है, तो सेलर्स और ज़्यादा डरेंगे। अगर वो डरेंगे तो क्या होगा मार्केट पे? वो अगर एग्जिट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ करेंगे, मतलब वो सेल किया है, अगर वो बाइंग करेंगे तो ही वो इस ट्रेड से निकल सकते हैं। अगर वो बाइंग करेंगे, और यहाँ पर मैं बायर्स कहाँ पे वो भी मैं दिखा दूंगा, और अगर बायर्स भी दोनों एक साथ अगर चीज़ होगा तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ जो कि हमें दिखा दूंगा, जो आपका है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप इस चीज़ को एक बार जान गए तो कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा ट्रेडिंग में, अगले ट्यूटोरियल के अगले पार्ट में जो है ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल, इस वीडियो के अंदर में अगले पार्ट में और एक वीडियो आ जाएगा, लगभग शुक्रवार को मैं सोच रहा हूँ वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं सारे जो चीज़ है उसके बारे में और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। आपको यहाँ पर दिख रहा है इस जोन पर, देखो कितना ड्रास्टिकल वॉल्यूम है, अच्छे से देखना, इस जोन पर दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा वॉल्यूम है इस लेवल पर। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब होता है कि इस रेंज पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, इधर वो बाइंग हो सकता है, इधर वो सेलिंग हो सकता है, मतलब कुछ एक्टिविटी इस लेवल पर हो रहा है, ठीक है। अब देखो पता है सबको, जब डोजी होता है, डोजी के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आता है, इधर ग्रीन कैंडल, इधर रेड कैंडल। रेड कैंडल आया तो कौन जीत गया? बेयर्स जीत गए,
ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल आया तो कौन जीता, बुल्स जीत गए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर इस लेवल पर मार्केट आया है और अगर ये अपसाइड पे निकल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बुल्स जीत चुका है। अगर ये डाउन साइड पे जाता है तो यहाँ पर आपको दिखेगा बेयर्स जीत चुके हैं। क्लियर हुआ चीज। अभी ये नॉन ट्रेडेबल जोन पे है, अभी यहाँ पर हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते, पर हम लोग रेंज को तो मार्क कर सकते हैं ना। तो वही मैंने यहाँ पर किया, रेंज को मैंने मार्क किया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, एक बार मैं वॉल्यूम दिखा दूँ। देखो जितना डीपली आप समझोगे चार्ट को, अगर आप समझ गए ना एक बार डीपली चार्ट को, तो अगर मैं हूँ या ना हूँ, आप खुद ब खुद लेवल निकाल सकते हो, आप खुद ब खुद ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो। आपको दिखेगा यहाँ पर ड्रास्टिकली वॉल्यूम कब आया है, अच्छे से वॉल्यूम पर नज़र दो। ड्रास्टिकल वॉल्यूम, लास्ट वॉल्यूम आया था इस लेवल पर, ठीक है, जहाँ से मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। उसके बाद एक ड्रास्टिकल वॉल्यूम आके इस लेवल का ब्रेकआउट किया, दिख रहा है आपको, आके इस लेवल का ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर चढ़ता चला गया, पर वॉल्यूम जो था वो वही है, उतना कुछ कम भी नहीं हुआ, उतना कुछ ज़्यादा भी नहीं पड़ा। अब देखो जैसे कि इस लेवल को जैसे अप्रोच किया मार्केट ने, इस लेवल को जैसे अप्रोच किया जहाँ पे सेलर्स का एक लो लगाया था, मतलब इस जोन से बायर्स ने ऊपर की तरफ खींचा था, देन ये इसको ब्रेक किया था। उसी लेवल पे आपको दिखेगा ड्रास्टिकल 2 वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम। अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि इस जोन पर कोई ऑपरेटर अभी बैठ चुका है, इस जोन पर कोई ऑपरेटर बैठ चुका है। तो हम लोगों के लिए देखो, जैसे कि यहाँ पर जब वॉल्यूम आया क्या हुआ, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, देन अगेन वॉल्यूम, अगेन ये स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वॉल्यूम आया है तो यहाँ से भी स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ सकता है। चीज़ें क्लियर हो रहा है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ ना, आप समझ पा रहे हो, मुझे अगर बताना जरूर है, अगर कमेंट पे लिख देना हाँ सर आप ठीक से समझा रहे हो चीज़ों को। अगर समझ गए ना चीज़ें तो पैसा कमाना बहुत आसान है स्टॉक मार्केट से। पर लोग क्या है ना, समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ टिप्स के पीछे घूमते रहते हैं। दैट्स वाई आप लोग देखोगे जो प्रॉफिट दिखाता है उसके चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। क्यों है, क्योंकि वो तो एडिटिंग करके डाल रहा है, वो एक्चुअल नॉलेज नहीं दे रहा है, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, और लोग उसी की तरफ चले जा रहे हैं। लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, दैट्स वाई जो बड़े जो यूट्यूबर्स है वो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोग चाहते हो बेवकूफ़ बनना, आप लोग सीखना नहीं चाहते, ठीक है। जो भी हो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट ना थोड़ा बहुत साइलेंट है, दिख रहा है मार्केट थोड़ा बहुत साइलेंट है। मार्केट क्यों साइलेंट है, कोई बता सकता है क्यों साइलेंट है मार्केट? देखो वॉल्यूम तो आया है, पर यहाँ पर जब तक सेलिंग नहीं होगा तब तक ये क्या वापस माल लेने के लिए जाएगा, नहीं जाएगा वापस लेने के लिए माल। तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा इस जोन पर इंडिकेशन मोड क्रिएट हुआ है, बॉक्स पैटर्न दिख रहा है और यहाँ पर इंडिकेशन मोड क्रिएट हुआ है, मतलब कि ना ये बायर्स जो है ये दिखा रहा है अरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इसको ऊपर लेके नहीं जा सकता। तो सेलर्स भाई जो सेलर्स लोग हैं वो उनको दिखाकर बुलाना चाहते कि आप आओ यहाँ पे आकर सेल करो, और ऐसा ही हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, डेली पे चलते हैं, चलो दिख रहा है क्या हुआ है, दिख रहा है कितना % का फॉल ऊपर से। सही, ये मैंने डेट निकाल दिया, ये रहा, कितना % का फॉल ऊपर से दिख रहा है, 11% का फॉल है ऊपर से। मैंने जो चीज़ समझाया साइकोलॉजी, क्लियर हुआ चीज़, मार्केट का साइकोलॉजी कैसे चलता है, वॉल्यूम कहाँ पर है, ये जो कैंडल है ये है वॉल्यूम का कैंडल, ठीक है। इसने स्लो एंड स्टडी ऊपर पहुंचा दिया, पर वो दिखा रहा है कि मैं तो वीक हूँ, मैं और ऊपर लेके नहीं जा सकता। सेलर्स आया यहाँ पर सेल करने लग गए, वो भारी मात्रा में सेल किए, इसको जो यहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसको सेम प्राइस पे अगेन मिल रहा है, उसने अगेन माल को खरीद लिया और वो स्टॉक ऊपर भाग गया। क्लियर हुआ चीज़? देखो मैं थोड़ा टाइम लेके समझाता हूँ, अगर आप इसको समझ पा गए बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ज़िंदगी में और किसी को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस चीज़ों को समझ लिए तो। अबव दैट लेवल जो कि हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ जब तक 750 को ये स्टॉक क्रॉस नहीं करेगा मैं यहाँ पर एंट्री लेने का कोई मैं सोच नहीं रहा। जैसे 750 को ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचूंगा। और यहाँ पर आप एक बार एक चीज़ देखो, जस्ट लुक एट दिस कैंडल, इस कैंडल को एक बार देखो, कौन सा कैंडल है, नियर बाय आप बोल सकते हो इसको पिन बार कैंडल, ठीक है। एकदम ब्रेकआउट के जोन पर पिन बार कैंडल बहुत अच्छा साइन होता है। अगर आप देखोगे तो इस टाइप का कैंडल आपको भारतीय एयरटेल में मिल सकता है, और हैवेल्स में भी अभी जो स्टॉक का मैं एनालिसिस किया हैवेल्स, उसके अंदर भी
नियर बाय सेम टाइप ऑफ कैंडल बना है वीकली पे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर करेगा ये स्टॉक तो मे भी अच्छा खासा मूव थे। तो मेरा टारगेट कितना होगा, देखो यहाँ पर टारगेट जिसने का रेंज क्रिएट किया तो ये जब दिखा रहा है टारगेट तो बहुत बड़ा टारगेट है, तो मैं इसके लिए तो 1 ईयर होल्ड करूंगा। अगर मुझे मिलता है तो ये स्टॉक मैं इसके लिए 1 ईयर तक इसको होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 43% का मुझे यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो इसको आप 1 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हो, बट अबव ओनली 750 के ऊपर। और मेरा जो एसएल का लेवल रहेगा वो रहेगा इस लेवल के नीचे, जो हो जाएगा 631, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो आपको यहाँ पर इस लेवल का सिंपल एसएल रखना है, जो आपका हो जाएगा ये वाला लेवल, जो आपका हो जाएगा इस लेवल से ये वाला लेवल। लगभग 11% का एसएल आप रख सकते हो इस पिन बार कैंडल के नीचे। आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा ये वाला लेवल, एंड सेकेंड टारगेट आप टॉप भी ले सकते हो या फिर ये वाला लेवल भी ले सकते हो, 900 का लेवल, या फिर 1000 तक भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। पर मैं कहूँगा अगर आप इन्वेस्टिंग का पर्पज के लिए देख रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो, तो मेरा एसएल रहेगा इस लेवल पर, जो हो जाएगा 630 का लेवल। अबव 750 आई विल एंटर, एंड मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 630 के आसपास। क्लियर हुआ चीज़ें? देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्या क्या चीज़ देखना होता है। अगर आप इसको समझ पाए तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेडिंग जो है बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए 2 टारगेट 827 एंड सेकेंड टारगेट मेरे लिए बनेगा, जो बनेगा 985 या फिर 1000 का लेवल, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। इसको ना मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख लूंगा। तो ये कितने का स्टॉक है पहले तो मैं इसको देखता हूँ। देखो मैं एक बार ना वॉल्यूम को यहाँ पर क्लोज कर दूँ। कितने का स्टॉक है ये लगभग 588 से ये स्टॉक गिरा है, ड्रास्टिकली गिरा है, डाउन साइड पे आ गया, 35 रुपीज़ पे चला गया था 2020 पे। वहाँ से रिकवरी करने के बाद नियर बाई 105 पे ये स्टॉक चल रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा एक डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न क्रिएट किया है, ठीक है। और एक पैटर्न यहाँ पर है, कौन सा पैटर्न है पता है? चलो मैं डब्ल्यू को यहाँ पर डिलीट कर दूँ और एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है एक बार कमेंट पर लिख दीजिएगा। और ना आप सिर्फ पैटर्न का नाम लिख रहे हो ना, कौन सा स्टॉक में कौन सा पैटर्न है वो भी लिख दीजिएगा, तो मेरे लिए आसान बनेगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक अच्छा पैटर्न क्रिएट किया है, कौन सा पैटर्न है बता दीजिएगा। जितने का पैटर्न क्रिया मैं अगर सिंपल अगर उतने का ही मैं अगर अपसाइड में मोमेंटम का देखूं तो मुझे दिख रहा है ये स्टॉक कहीं ना कहीं भाग सकता है 168 तक। मिनिमम 56% का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर बन सकता है, ठीक है। अब मेरे लिए बन जाएगा कौन कौन सा लेवल मेरे लिए अच्छा खासा यहाँ पर मतलब लिक्विडिटी जोन है या फिर जहाँ पर एक्टिविटी हुआ है। तो मुझे दिख रहा है मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है उस लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है मार्केट के इस जोन पर। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्रेकआउट हो ही चुका है, आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को एक साइन मिल गया कि यहाँ पर जो है बुल्स वो यहाँ पर जीत रहे हैं, वो यहाँ पर जीत रहे हैं, यहाँ पर बोल सकते हो ये 98% वो लोग यहाँ पर जीत चुके हैं, क्योंकि स्टॉक मंडे को जैसे ही खुलेगा हो सकता है मैं भी ये अपसाइड मार दे, ठीक है। क्लियर हुआ चीज़? अब यहाँ पर और एक चीज़ मैं देखूंगा कि इस लेवल पर मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। तो मुझे दिख रहा है इस जोन को, नहीं थोड़ा सा मैं क्लोज कर लूँगा यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है ये वाला जोन मेरा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, जो हो जाएगा 140 का लेवल। तो मेरे लिए फर्स्ट जो टारगेट बनेगा वो बनेगा इस लेवल, ये वाला लेवल। और यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी दिखेगा, कौन सा पैटर्न है मैं पर दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक एम टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखेगा जहाँ से मार्केट ड्रास्टिकली डाउन साइड पे गया है। तो हो सकता है इसका वो रिटेस्ट करे, मार्केट घूम के इस रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे गिरे। अगर ये रिटेस्ट करेगा तो कितना परसेंट हम लोगों को मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल से अगर वो रिटेस्ट करेगा तो 30% हम लोगों को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक रिटेस्ट भी करता है तो अगर ब्रेकआउट करके ऊपर चला तो और पैसा मिलेगा, नियर बाय 50% के आसपास मिलेगा। पर अगर सिर्फ रिटेस्ट करता है तो ये स्टॉक हम लोगों को 30% के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बनते हुए दिख सकता है इस स्टॉक के अंदर। क्लियर हुआ चीज? अबव दैट लेवल जो इसका हाई है, इस हाई के ऊपर में यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि आपका 109.77 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक एक बार भी निकला तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचूंगा। आपने इसको 110 पकड़ के चलो, 110 के ऊपर, ठीक है। और मेरा जो एसएल रहेगा, मेरा एसएल रहेगा इस कैंडल के नीचे। क्यों? देखो एसएल भी बड़ा है,
एसएल छोटा नहीं, एसएल बड़ा है। कितने परसेंट का एसएल है? एसएल देखो, एसएल है 23% का एसएल है, और कितने का टारगेट है? लगभग 27% का टारगेट है। अगर ये और अगर बढ़ गया, यहाँ तक चला गया, तो पैसा है, पैसा बनेगा ना, पैसा अच्छा बनेगा। पहली बार आप जब एंट्री कर रहे हो किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर पहली बार आप घुस रहे हो ना, तो एसएल के साथ कंजूसी मत करना, कभी भी मत करना। आप 2 रुपये 5 रुपये बचाने के चक्कर में आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपका अगर एसएल हिट होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, ठीक है, एंड सेकेंड आपका पैसा भी वहाँ पर लॉस हो रहा है, आपका पैसा भी वहाँ पर लॉस हो रहा है। तो एसएल बढ़ा दो, पोजीशन साइजिंग क्वांटिटी कम रखो, पर एसएल को बढ़ा दो थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है तो ये स्टॉक भागेगा ही भागेगा ऊपर की तरफ। अगर एनालिसिस परफेक्ट नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पैसा गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीजें? चलो, अबव दैट लेवल 110 के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट बनेगा 144 एंड सेकेंड टारगेट मेरे लिए बन जाएगा 180 का लेवल। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है 180 का लेवल, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया पे नजर रखना, हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिले स्टॉक के अंदर। चलो नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया है इस सेक्टर के बारे में, जो कि है आपका आईटी सेक्टर। क्या हुआ है आईटी सेक्टर में, क्यों मैंने वीडियो किया है, इस वीडियो को जाके एक बार देखिएगा। एक ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर देखेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा और कुछ नहीं। कोई पैसा वैसा तो आप दे नहीं रहे हो, सिर्फ सिंपल नॉलेज ले लो, जितना हो सके आप नॉलेज को इकट्ठा करो। जिसके पास लर्निंग आ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब देखो विप्रो ड्रास्टिकली गिरा है, आपको दिख रहा होगा, लगभग ये 740 का शेयर था, जो लगभग लो मारा है 350 के आसपास का लो मारा है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, और उसके साथ साथ ब्रेकआउट भी कर रहा है। और आपको दिखेगा रिलेटेड आईटी का जितना सारा स्टॉक है, सारा स्टॉक के अंदर मोमेंटम आया है। वो आप टेक महिंद्रा पकड़ लो, एचसीएल टेक पकड़ लो, दोनों के अंदर ही हम लोगों का पोजीशन है। बट टेक के बारे में मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया जर्नल पे, मैंने सिर्फ एचसीएल के बारे में अपडेट किया, जिसका एक टारगेट अचीव हो चुका है, जो कि ये 1300 का लेवल। आपको दिखेगा यहाँ पर टारगेट 1300 बुक्ड 98 पॉइंट्स, एंड टारगेट नेक्स्ट टारगेट जो बचा हुआ है वो है 1350 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल क्रिएट किया है, पर यहाँ पर मैं एग्रेसिव नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब तक ये 450 को क्रॉस नहीं कर रहा। मेरे लिए 450 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और एक चीज़, मुझे ना यहाँ पर एसएल लगाने का मौका नहीं मिल रहा है। मतलब सर, मतलब देखो स्टॉक आपको दिखेगा लास्ट प्राइस एक्शन बना है इस लेवल पर, उसके बाद स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया, और ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था एसएल देने के लिए। पर यहाँ पर अगर हम लोग का एंट्री नहीं है तो हम लोग का एंट्री होगा इस लेवल पर। और आपको दिखेगा अगर स्टॉक यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाने के बाद जाए तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। अगर ये स्टॉक बिना रेड कैंडल बना है ही ये ऊपर की तरफ भाग जा रहा है, ऊपर भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको रेजिस्टेंस मिलेगा इस लेवल से 470 480 से। उसको जैसे रेजिस्टेंस मिलेगा वो नीचे आएगा, उसी वक्त मेरा यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट होगा, देन मैं एंट्री लूंगा और ये अच्छा खासा मूव करेगा। चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे उस स्टॉक के अंदर कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता जो एक बार में भागने का कोशिश कर रहा है। जो एक बार में ऊपर चढ़ता है उसको नीचे गिरना होता है, तब वो कंसोलिडेशन में चलता है, उसके बाद वो ऊपर की तरफ भागता है। एक बार में भाग रहा है तो एक बार में वो गिर भी सकता है ड्रास्टिकली, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो अबव दैट लेवल अगर ये स्टॉक निकला 450 के ऊपर, तो मैं शायद यहाँ पर सिर्फ 25% क्वांटिटी ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ, उससे ज़्यादा का मैं क्वांटिटी यहाँ पर मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 480 से ही रिटर्न आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन है थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन, तो 480 से ये रिटर्न आ सकता है। उसके बाद जब ये मोमेंटम करेगा तब 500 520 आराम से क्रॉस कर देगा। और कितने का पैटर्न क्रिएट किया, चलो एक बार उसको हम देख देते हैं। तो लगभग मुझे दिख रहा है 24% का पैटर्न अपसाइड पे कितने का आता है। अप साइड पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं हम लोगों को जाते हुए देखो, जो मैंने कहा 520 के ऊपर नियर अबाउट 537 के आसपास ही मोमेंटम करेगा। और आपको यहाँ पर दिखेगा और एक चीज, क्या चीज, यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर अच्छे से देखना। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से भागा था, देन इस जोन पे आया था, देन ये ब्रेक किया था, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन है, तो इस जोन का रिटेस्ट कर सकता है मार्केट। अगर रिटेस्ट करेगा
तो 19% के आसपास हम लोगों को दिख सकता है विप्रो के अंदर। कितना परसेंट? 19% के आसपास। जो जो पॉइंट कहा उसको ध्यान रखना। एसएल में अभी अगर बताओ, अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए देख रहे हो तो मेरे लिए भाई सिंपल एसएल बनेगा बहुत बड़ा लेवल, जो कि हो जाएगा 406 का लेवल, ये मेरा एसएल बनेगा। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है तो मेरा एसएल में यहाँ पर छोटा दूंगा, पर अभी के लिए राइट नाउ दिस पोजीशन पे ये है तो मेरा एसएल बनेगा 406 का लेवल और 405 मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा। मेरा टारगेट बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लगभग लॉन्ग टर्म मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए 530 मेरा टारगेट रहेगा। क्लियर हुआ चीज़ें? देखो मैंने बहुत आसानी से समझाया है, और समझ नहीं पाए हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट पे। नेक्स्ट स्टॉक बीसीएल इंडस्ट्रीज, और ये हम लोगों का लास्ट स्टॉक है। बीसीएल इंडस्ट्रीज कौन सा पैटर्न? मेरा फेवरेट पैटर्न, जो मैं हमेशा से इस टाइप का पैटर्न ही मैं ढूंढता हूँ। पर यहाँ पर एक गलत चीज़ हुआ है कि स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, उसके बाद मेरे रेडार में आया है ये स्टॉक। तो आप अगर चाहते हो इसके अंदर एंट्री लेना तो आप एक काम करना, 570 के ऊपर ओनली, कितना, मैं बार बार लिख रहा हूँ, 570 के ऊपर ही आप ओनली यहाँ पर एंट्री के लिए सोच सकते हो। पर स्टॉक का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है 570 के नीचे। अगर 570 के नीचे अगर स्टॉक ओपन होता है देन क्रॉस करेगा तभी हम लोग लेंगे, नहीं तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। और दो स्टॉक के अंदर आप पोजीशन कम रखोगे, एक है बीसीएल इंडस्ट्रीज और एक हो जाएगा ये वाला स्टॉक जो कि आपका इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ठीक है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इस दोनों स्टॉक के अंदर आप थोड़ा ना क्वांटिटी कम रखोगे मेरे सेफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 50 के बाहर ये सब स्टॉक है, दैट्स वाई निफ्टी 50 निफ्टी 100 के भी आई थिंक बाहर है, तो दैट्स वाई क्वांटिटी कम रखना। यहाँ पर जितने का पैटर्न क्रिएट किया है, अगर उतने का मोमेंटम आया तो ये ड्रास्टिकली ये स्टॉक भागेगा। हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ, अगर ये स्टॉक यहाँ से निकला तो मे भी ये स्टॉक आपको दिख सकता है नियर बाई 800 तक जाते हुए, नियर बाई 770 800 तक ये स्टॉक जाता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। और ये ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक क्रिएट किया है, ब्रेकआउट कर चुका है। वॉल्यूम कैसा है देखो, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। लास्ट वॉल्यूम आया था, बहुत अच्छा वॉल्यूम इस जोन पे आया था, उसके बाद मार्केट पूरा साइलेंट हो गया था। देन आपको यहाँ पर दिखेगा इस जोन पर वॉल्यूम गया जहाँ से उसने थोड़ा बहुत सेलिंग आया था, उसके बाद इस टाइम पर दिखेगा जहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। बहुत अच्छा वॉल्यूम का कन्फर्मेशन है। अबव दैट लेवल 570 के ऊपर ही मैं यहाँ पर एग्रेसिव पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचूंगा। सिर्फ 25 to 5% थे कि 50%, उससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी नहीं ऐड करूँगा। मेरा एसएल रहेगा 463 का और मेरा टारगेट रहेगा सिंपली बड़ा टारगेट जो हो जाएगा 773 या फिर आप 750 भी पकड़ सकते हो। चलो 700 ही मैं पकड़ लेता हूँ। 700 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट मेरा रहेगा 750 का लेवल। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़ें? अच्छा स्टॉक है, मुझे लग रहा है अच्छा। अब देखो परफॉर्म करना ना करना ये इसके ऊपर है, ये तो मेरे हाथ पे नहीं है। तो आप क्वांटिटी ठीक से रखना और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल, आप लोगों का जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ ज़रूर बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैं पूरा वीडियो कर रहा हूँ ये फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, यहाँ पर मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर चाहते हो हम लोग का जो कौशिक ऑफिशियल प्राइवेट चैनल को ज्वाइन करना, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ आप स्टॉक पे अकाउंट खोल सकते हो। ये रहा आप स्टॉक का लिंक, मैं यहाँ पर लिंक को यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर इस अपस्टॉक से अकाउंट खोल सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक का। ठीक है, वहाँ से भी आप अपस्टॉक पे अकाउंट खोल सकते हो और हम लोग का प्राइवेट चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना, हम लोग का जो चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन दिस चैनल मैंने बहुत मिनिमम प्राइस रखा है जिससे कि आप ज्वाइन कर पाओ और हम लोग यहाँ पर बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बात कर पाऊँ। देखो बहुत सारा वीडियो ना मैं यूट्यूब पर दे नहीं सकता डायरेक्टली पब्लिकली, तो अगर आप ये ले लोगे, डायमंड का जो है ये आता है, मैंने 399 प्राइस रखा हुआ है। मुझे लगता है मैं जो चीज़ दूंगा उसके लिए 399 प्राइस ठीक है। और अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ही आपको सिर्फ मिलेगा एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियो, जहाँ पे मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो कोर्स है, कोर्स का भी मैं कुछ वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, या तो मैं यहाँ पर एक कोर्स में पढ़ाने के बारे में भी सोच रहा हूँ,
क्योंकि प्राइस बहुत कम है। मैं कुछ लर्निंग प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, पर अगर आप करोगे तो मैं आपको अच्छा लर्निंग प्रोवाइड करने के बारे में सोचूंगा। और मैं जितना हो सके, मैं जितना जानता हूँ, जितना मेरे अंदर नॉलेज है, मैं सारा चीज़ आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर।